निकलेंगे मनीष कश्यप, बीजेपी निकालेगी, लेकिन 2024 चुनाव से पहले निकालेगी। अच्छा, तो आपको लगता है कि मनीष कश्यप का इस्तेमाल चुनाव के लिए भी किया जाएगा? आज मनीष कश्यप के साथ भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं? स्टालिन बिहार में आए, उनका खूब स्वागत हुआ, फूल माला पहनाया गया। एक भी भाजपा का कार्यकर्ता, प्रवक्ता, कोई पदाधिकारी ने सवाल किया कि स्टालिन साहब आप हमारे इस बिहार के बेटे को अपने यहाँ झूठा इन्हें ला के क्यों रखे हुए? लेकिन हम रिक्वेस्ट करते रहे कि मुझे एक बार अपने घर वालों को बताने दीजिए कि हम आपके पास में हैं। यहाँ तक कि घर वाले को भी नहीं बताया गया। 18 घंटे बाद मुझे भी ये जानकारी मिली कि मैं हूँ कहाँ पर। बिहार के दर्जनों जिला में काला झंडा और बैनर के साथ में गो बैक स्टालिन का नारा लगाया गया, विरोध किया गया। तो आशुतोष के को बंद करने से क्या हो गया? इतना अफसोस हो रहा है कि हमने परशुराम जयंती के उस मंच पर, बापू सभागार में, उसी मंच पर हमने तेजस्वी यादव को भी बिठाया था और उसी मंच पर मनीष कश्यप को भी बिठाया था। एक ही मंच पे? एक ही मंच पर। और आज उसी मंच पर एक दूसरे के दुश्मन बने हुए और बीच में हम फंसे हुए हैं, और वहाँ पर सच्चाई के साथ हम खड़े हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन बिहार आते हैं और इससे पहले कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी के संस्थापक और भूमिहार नेता आशुतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये सब कुछ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहे थे। और अभी मनीष कश्यप तमिलनाडु के मदुरई जेल में स्थित है। और मनीष कश्यप को लेकर आपने ट्विटर पर देखा होगा कि पिछले कुछ समय से गो बैक स्टालिन तमाम जो है ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। बाकी इन सारी चीज़ों को लेकर इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि आप भोजपुर में मौजूद थे, आपने ऐसा क्या किया कि आपको वहां से अचानक से ट्रेन से उठा लिया जाता है? भोजपुर में मौजूद नहीं थे, मतलब हम दिल्ली से पटना आ रहे थे। अच्छा। और ये प्रोटेस्ट को लेके ही आ रहे थे। 3-4 दिन का और भी अभी दिल्ली में कार्यक्रम था, लेकिन ये प्रोटेस्ट के लिए ही स्पेशल आ रहे थे। हाँ। 3-4 दिनों से जैसे ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था, पोस्ट लगातार हो रहे थे। ये कहा जा रहा था कि यदि स्टालिन आते हैं तो हम लोग काला झंडा दिखाएंगे। बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, काला झंडा दिखाएंगे, पोस्टर बैनर के साथ में नारेबाजी होगी। सांकेतिक होगा, किसी प्रकार का हो हंगामा या किसी प्रकार का हुल्लड़बाजी नहीं होगा। हमने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को भी ये बता रखा था कि किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटनी चाहिए, कोई हुल्लड़बाजी नहीं होनी चाहिए। आपको मैसेज देने से मतलब है, मैसेज चला जाए। मैसेज तो हम लोगों ने ट्विटर के माध्यम से दिया, लेकिन जमीन पर भी आपका विरोध हो रहा है, ये दिखाना चाह रहे थे। लेकिन उनके आने से पहले ही अचानक आपको किडनैप कर लिया जाता है, वो भी सर में पट्टी बांधकर, जैसे किसी आतंकवादी और चोर को मतलब गिरफ्तार किया। हाँ, निश्चित हुआ। किडनैप शब्द आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ। क्योंकि वो गिरफ्तारी नहीं थी। गिरफ्तारी होती तो जो बड़ा से बड़ा अपराधी होता है, संविधान ने ये अधिकार दिया है कि प्रशासन के लोग उसके परिजनों को सूचित करेंगे कि ये अरेस्ट कर लिए गए हैं और ये हमारे पास हैं। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते रहे कि मुझे एक बार अपने घर वालों को बताने दीजिए कि हम आपके पास में हैं। यहाँ तक कि घर वाले को भी नहीं बताया गया? नहीं, घर वालों को नहीं बताया गया। और हम रिक्वेस्ट कर, मेरा दोनों मोबाइल लेकर फ्लाइट मोड में डाला गया। हाँ। और हमने कहा कि ठीक है, आप अपने मोबाइल से हमको बात करने दीजिए, हम कह दीजिए हम प्रशासन के साथ में सुरक्षित हैं। वो कहे कि हमारे बस की बात नहीं, हमको बात करने दीजिए। वो गाड़ी रोककर बाहर निकले। अपने सीनियर ऑफिसर, हमें लगता है कि एसपी से बात किए होंगे, आर एसपी से। उन्होंने कहा कि हमें भी आदेश नहीं है। ये कहे कि कोई आदेश नहीं है, और जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक हम आपको बात नहीं करा सकते। अच्छा। और आप यकीन मानिए कि लगभग 18-19 घंटे के बाद जो अधिकारी थे, उन्होंने अपने मोबाइल से हमको मेरी पत्नी का नंबर डायल करके उनसे बात करवाया। 18 घंटे बाद आपके घर वाले को पता चला कि आपको जो है बिहार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार इतना ही नहीं, 18 घंटे बाद मुझे भी ये जानकारी मिली कि मैं हूँ कहाँ पर। हाँ, आपको भी पता नहीं था? नहीं, एक कमरे में बस बंद था मैं। चूंकि मैं रात में जब उठाया गया तो गाड़ी में बैठने से पहले मेरी आँख में पट्टी बांधेगी। 2.5-3 घंटे चलाया गया गाड़ी को। उसके बाद कहीं लाया गया, आँख में पट्टी बांध के ही भुजिया रोटी खिलाया गया। उसके बाद जब रूम में लाया गया तो कान तो खुले थे। उन्होंने कहा कि एक सब इंस्पेक्टर इनके साथ में रहेंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो केवल बेचारे आदेश का पालन कर रहे थे। सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी, उनसे हम जब आपका नाम क्या है, नाम नेम प्लेट नहीं था, चूँकि वर्दी में नहीं थे। तो बोले सर हम बता नहीं सकते। अच्छा, ये बताइए हम कौन से जगह पे हैं, मेरे पास मोबाइल तो है नहीं, कम से कम संतुष्टि तो मिले कि हम इस जगह पर हैं। बोले सर ये भी नहीं बता सकते, आपको जो चाहिए, खाने को दवा चाहिए, चाहे जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, लेकिन हम बता नहीं सकते कुछ भी। 18 घंटे बाद
मुझे बताया गया जब वहाँ के इंचार्ज आए, बोले कि आशुतोष जी अब आदेश आ गया है, आप तरारी थाना में हैं, जो रोहतास और आरा का बॉर्डर पड़ता है, आप उस थाने में हैं और बिल्कुल सुदूर इलाका है, बिल्कुल काफ़ी अंदर। बोले आपको यहाँ के एक कमरे में रखा गया है। अब सोचिए कि 18 घंटे इनके आंख में पट्टी बांधकर रखा जाता है और ये सारा चीज़ें इसलिए किया जाता है क्योंकि ये मनीष कश्यप का पिछले कई महीनों से सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ये सारा चीज़ें करने के बाद मनीष कश्यप पर से NS एक्ट हटा दिया जाएगा और उनको वापस बिहार लाया जाएगा? देखिए, एक बात आपको बताना चाहते हैं, इससे हम जानते हैं कि जो हम लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं या जो ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर जो लोग संघर्ष कर रहे हैं या आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोग बिहार बंद भी कराए या स्टेलिंग का विरोध, इससे न्यायालय को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बिहार सरकार को और तमिलनाडु सरकार को एक न एक दिन फर्क जरूर पड़ेगा। जनता जागी रहेगी। जनता के कान में जब तक मनीष कश्यप बाहर नहीं निकल जाते तब तक उनकी आवाज़ गूंजती रहनी चाहिए और ये अफसोस न रहे, हमेशा कोशिश करें, और ये अफसोस न रहे कि कोई बिहार का बेटा बिहार की बेहतरी के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते आज झूठा NSA झेल रहा है और हमने उसके लिए कुछ नहीं किया। होना न होना तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम संघर्ष ईमानदारी पूर्वक न करें तो फिर ये अपने आप में से गद्दारी है, हमारे राष्ट्र से और हमारे प्रदेश से गद्दारी है, उस भाई से गद्दारी है जो आज बिहार की बेहतरी के लिए संघर्ष करते हुए NSA झेल रहा है। तो ये गद्दारी नहीं कर सकते। होना न होना तो ऊपर वाले की बात है, लेकिन हम यदि ईमानदारी पूर्वक संघर्ष न करें, हम प्रयास भी न करें, ये तो गलत बात है। अच्छा, ये बताइए कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से आखिरकार आप क्या संदेश देना चाह रहे थे, क्या उनको दिखाना चाह रहे थे जब वो बिहार आए थे? तो हमने तो उनसे ट्विटर पे जो सबसे पहला ट्वीट किया था, जिसमें गो बैक स्टेलिन का जो ये हुआ था, सबसे पहला ट्वीट हमने किया। अगर उस ट्रेंडिंग पे जाकर देखेंगे तो सबसे पहला हमारे ही दिखा। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया था, वो ट्वीट आज भी पड़ा हुआ है कि महोदय स्टेलिन साहब लिखकर, आप बिहार आ रहे हैं तो बिहार की जनता आपसे एक गिफ्ट चाहती है। गिफ्ट में क्या चाहती है? और गिफ्ट में ये चाहती है कि आप इस बिहार के बेटे को जो अपने यहाँ NSA लगाकर जेल में बंद करके रखे हैं, आप जिस हवाई जहाज से बिहार में आ रहे हैं उसी जहाज से मनीष कश्यप को भी साथ लेते आइए। स्टालिन साहब मनीष कश्यप को भी साथ में लेते आइए, आप साथ में लाकर बिहारियों को एक गिफ्ट दे दीजिए। बिहार के लोग आपके रास्ते में फूलों की पंखुड़ियां बिछा देंगे आपके स्वागत में। और यदि नहीं ऐसा करते हैं तो फिर आपका जमकर विरोध होगा। ये बातें इतना क्यों चुप गई कि मतलब आपके कारण आप अगर सड़क पे उतर जाते हैं तो क्या ऐसा हो जाता कि आपको गिरफ्तार कर लिया? अब ये तो सरकार समझे कि क्या ऐसा होता, लेकिन उन्हें लगा कि एक व्यक्ति को बंद कर देने से ये कार्यक्रम रुक जाएगा या विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। तो आप समझिए, व्यक्ति लड़ाई नहीं लड़ता है, विचार लड़ाई लड़ती है। और आज हमको बंद कर दिए, बावजूद इसके हमारे आधे दर्जन साथी गांधी मैदान में उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको भी टांग लिया गया। पटना के गांधी मैदान में प्रोटेस्ट किए। बिहार के दर्जनों जिला में काला झंडा और बैनर के साथ में गो बैक स्टेलिन का नारा लगाया गया, विरोध किया गया। तो आशुतोष के को बंद करने से क्या हो गया? आप उसके विचार को बंद कर लिए क्या? आपकी तलवार में, आपकी बंदूक में वो ताकत ही नहीं कि आप हमारे विचार को मार सके, आप हमको मार सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कब तक मनीष कश्यप पर से NSA हट सकता है और कब तक बिहार वापस लौट सकते हैं? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि 2024 में जो चुनाव होने वाला है उससे पहले मनीष कश्यप बाहर नहीं निकलेंगे, वो राजनीति के शिकार होंगे। ये बीजेपी के लोग जरूर चाहेंगे। ये भाजपा के लोग जरूर चाहेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनीष कश्यप निकले, उसके पहले ना निकले। और इसके लिए यदि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को स्टालिन को नतमस्तक भी होना पड़ेगा, चरण भी पकड़ना पड़ेगा, तो ये लोग पकड़ेंगे। आज देखिए, जिस मनीष कश्यप के ऊपर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि ये बैकडोर से भाजपा के लिए काम करते हैं, ये RSS के एजेंट हैं, और यही कहकर यहाँ की सरकारों ने उनको फंसाया भी है, यही मानकर भी फंसाया है कि ये बीजेपी के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। और आज मनीष कश्यप के साथ भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं? स्टेलिन बिहार में आए, उनका खूब स्वागत हुआ, फूल माला पहनाया गया। एक भी भाजपा का कार्यकर्ता, प्रवक्ता, कोई पदाधिकारी ने सवाल किया कि स्टेलिन साहब, आप हमारे इस बिहार के बेटे को अपने यहाँ झूठा NSA लगा के क्यों रखे हुए हैं? ये कोई भाजपा के नेता सवाल नहीं, किसी ने भी। आपने मनोज तिवारी तो एक कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जल्द जेल से बाहर निकलेंगे, वो भी तो बीजेपी के नेता। कब निकलेंगे? कब निकलेंगे? मनोज तिवारी कोई छोटे मोटे नेता नहीं, उनकी डायरेक्ट अमित शाह से बात होती है।
तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी वाले ये नहीं चाहते हैं कि मनीष कश्यप जेल केंद्र को भी इस मामले में हस्तक्षेप करवा सकते थे। वो चाहते तो इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों को भी लगा सकते थे। यानी कि अगर बीजेपी चाहती है तो मनीष कश्यप जल्द निकलेंगे मनीष कश्यप, बीजेपी निकालेगी, लेकिन 2024 चुनाव से पहले निकालेगी। अच्छा, तो आपको लगता है कि मनीष कश्यप का इस्तेमाल चुनाव के लिए भी किया जाएगा, उस समय निकाला जाएगा जब बीजेपी को वोट बैंक मिले? निश्चित रूप से फिर तो प्रचारित किया जाएगा कि देखिए हमने निकलवाया मनीष कश्यप को। हाँ, फिर वोट लिया जाएगा। और अभी उनको निकालने से कोई फायदा नहीं है ना। अभी तो जितने दिन मनीष कश्यप जेल में रहेंगे, मनीष कश्यप के समर्थक, मनीष कश्यप के समाज के लोग, ये तो यहाँ की सरकार को कोसते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, और भाजपा वाले खुश कि ये तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा समर्थन हो रहा है। ये तो अगर मनीष कश्यप को लेकर हम बात करें तो अभी तक मनीष कश्यप अगर देखा जाए तो अपने लिए कुछ नहीं किया है, क्योंकि मजदूर आम किसान के लिए हमेशा से वो लड़ते रहे। हालांकि अभी वो कहीं ना कहीं मदुरई के जेल में है, अपना एक एक दिन बिता रहे हैं। क्या लगता है कि जब इतने सारे लोग प्रोटेस्ट किए, बिहार बंद किए, इसके बाद भी मनीष कश्यप पर से NSA एक्ट नहीं हटा, तो आप लोग इस प्रकार से सपोर्ट करेंगे, विरोध करेंगे तो मनीष कश्यप बाहर निकल जाएंगे? हम लोग स्टालिन का विरोध करके ये सरकार को, वर्तमान सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि मनीष कश्यप जो बिहार के आवाज़ हैं वो बेकसूर हैं, उनको रिहा किया जाए। उनको रिहा किया जाए। क्या चाहती है आप? बिल्कुल, जो गरीबों की आवाज़ है और जो सारे लोगों के दिलों में बसते हैं, जो लगातार इस सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके पोल खोलते रहे हैं, तो वैसे आवाज़ को आप कैद करके रख लीजिएगा। इसके लिए तो हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे उनके लिए जब तक वो रिहा नहीं हो जाते। और अच्छा, क्या लगता है कि आपको इस प्रकार से विरोध करने से मनीष कश्यप को छोड़ दिया जाएगा? नहीं, छोड़ नहीं दिया जाएगा तो बात की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत है। हम लगातार कोशिश करते रहेंगे उनको बाहर निकलने के लिए, उनको उनके सपोर्ट में हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। मंजिल मिले ना मिले ये तो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। यानी कि तमाम जो लोग हैं वो मनीष कश्यप के लगातार और आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से मैं आग्रह करूंगी कि इस मामले में वो अपना हस्तक्षेप करें और जो निर्दोष व्यक्ति जो जिसको गलत एक्ट में फंसाकर जेल में बंद कर दिया गया है, तो एक संदेश दें सभी माताओं बहनों को, उनको रिहा करके। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही उनसे आप चाहती है कि मनीष कश्यप रिहा हो? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि इसे आप कैसे देखते हैं कि बिहार का एक बेटा कहीं ना कहीं तमिलनाडु में रहना पड़ता है, जहां भाषा का प्रॉब्लम, खाना को लेकर प्रॉब्लम, हर चीज़ मतलब बिहार से अलग हो। क्या आपको लगता है कि उनको तमिलनाडु से बिहार शिफ्ट कर दिया जाएगा? ऐसे 26 को शायद बिहार भी आने वाले। देखिए, अब तो कोई कंफर्मेशन नहीं है 26 वाला, मतलब 50-50 में है। परिजनों से भी बात हुई तो परिजन भी अभी कंफर्म नहीं है। ये बात तो सही है कि यदि आपकी भाषा कोई न समझे और उनकी भाषा आप न समझें, तो आप ये समझिए कि मतलब आप इंसानों के बीच में रहकर भी आप मतलब आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग मान रहे हैं। और तो वैसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है कि उनके पास किताबों के अलावा कोई और साथी होगा। अच्छा, बहुत जल्द आप मनीष कश्यप से मिलने वाले भी है, कब जा रहे हैं मनीष कश्यप से मिलने? हम लोग अगले महीने की ही तैयारी कर रहे हैं। ये महीना तो अब समाप्त होने मिलेंगे तो क्या संदेश आप देने वाले हैं? हम संदेश देने नहीं जा रहे हैं, हम ये केवल उनको एक ढाढ़स दिलाएंगे कि आपको हैरान नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। आपके साथ केवल आशुतोष ही नहीं खड़ा है, आपके साथ पूरा बिहार खड़ा है। ऐसे ही नहीं, चंद घंटों में, चंद मिनटों में 80,000 ट्वीट हो जा रहे हैं आपके लिए। तो आप समझिए कि आपके और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये NSA लगा सकते हैं, आपके विचार को कैद करके नहीं रख सकते हैं, आपको कैद करके रख सकते हैं। और दूसरी बात, उनसे एक सलाह भी लेने जा रहे हैं कि चूँकि आप भी ज़मीन पर संघर्ष किए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपने भी इतने दिनों में ये विचार किया होगा कि आपके लिए कौन सा संघर्ष हम लोग करें, कौन सा रास्ता अपनाएं जिससे आपको राहत मिले। तो एक सुझाव उनके तरफ से भी हम चाहेंगे मिलकर, क्योंकि जब भी मिले हैं हम लोग पहले भी, तो एक बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता रहा है। हमेशा वो हमें बड़े भाई की तरह मानते हैं, भैया कहते हैं, पैर छू प्रणाम करते हैं। तो एक इमोशनल लगाव है उनसे, आंतरिक लगाव। भावुक भी हो जाते हैं देख कर कि मनीष कश्यप। बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमने परशुराम जयंती के उस मंच पर बापू सभागार में, उसी मंच पर हमने तेजस्वी यादव को भी बिठाया था और उसी मंच पर मनीष कश्यप को भी बिठाया था। एक ही मंच पे? एक ही मंच पर। आज भी उसका वीडियो आप देख सकते हैं, उस तस्वीर। और आज
उसी मंच पर एक दूसरे के दुश्मन बने हुए और बीच में हम फंसे हुए हैं और वहाँ पर सच्चाई के साथ हम खड़े हैं और सिर्फ राजनीति के लिए, केवल राजनीति के लिए। तो सुनकर कभी कभी बहुत बुरा भी लगता है ये। बहुत चलिए, इसलिए बाकी आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। बाकी हमारे साथ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के संस्थापक आशुतोष कुमार हैं, जो मनीष कश्यप के लिए बिहार आने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का विरोध कर रहे थे। हालांकि इसको लेकर उनके पटना आने से पहले ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाकी मनीष कश्यप के चाहने वाले इतने प्रशंसक हैं, वो अभी भी जब भी कुछ होता है तो ट्विटर पर हमेशा ट्रेंड होते रहते हैं। बाकी आप लोग मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं, वो कब तक बाहर निकल सकते हैं और कब तक उन पर जो NSA एक्ट लगा है वो कब तक हट सकता है, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।